Good morning, all. So today our topic will be biological classification. Biological classification में भी हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन तक देख लिया है. अब देखो आज हमने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन देखना है. 3 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या हुई. अब देखो बियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज. जो एक जैसे जानवर थे उनको एक ग्रुप में रखा, जो अलग से डिफरेंट डिफरेंट जानवर थे उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रखा, है ना. उनकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज की बेसिस पे हमने ऐसा किया. और बाद में उनको ग्रुप्स में रखने के बाद उनको एक ग्रुप्स को हायरार्की में रखा. किस में रखा? ग्रुप्स को हायरार्की में रखा, तो उसको हमने बोला बियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अब देखो बियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है. देखो वर्ल्ड में इतने ज्यादा आप ये स्पीशीज हैं, इतने ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना. तो उन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना इम्पॉसिबल है. क्या है? इम्पॉसिबल है. वन बाय वन सबको पढ़ने बैठो तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है ना. इसलिए हमने क्या काम किया, उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रखा. किस में रखा? डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रखा, ताकि देखो जो सिमिलर जो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स है उनको एक ग्रुप में रखा. उस ग्रुप में हमने क्या किया, अगर हम उस ग्रुप के किसी एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लें तो इट मीन हम सारे ग्रुप के बारे में जानते होंगे, है ना. तो इसलिए हमने बियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अपनी स्टडी की कन्वीनियंस के लिए, अपनी स्टडी को देखो अपनी स्टडी को आसान बनाने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए हमने बियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की. अब देखो सबसे पहले बियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो थी वो एरिस्टोटल ने की. एरिस्टोटल ने क्या किया? एरिस्टोटल ने प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड किया डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में. प्लांट्स को उसने डिवाइड किया 3 ग्रुप्स में, एनिमल्स को उसने डिवाइड किया 2 ग्रुप्स में. प्लांट्स में जो सबसे छोटे वाले छोटे छोटे प्लांट्स थे उनको रखा उसने हर्ब्स में, उससे बड़े बड़े प्लांट्स को रखा शर्ब्स में, और सबसे बड़े प्लांट्स को रखा उसने ट्रीज के अंडर. तो ये 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन की किसने? एरिस्टोटल ने. ये 3 ग्रुप्स एरिस्टोटल ने प्लांट्स के बताए. एनिमल्स में उसने क्या बोला? एक बोला एनेमिया और दूसरा बोला इनामिया. देखो एनेमिया वो हुए जिनमें आरबीसीज एब्सेंट होते हैं. इनमें क्या होते हैं? आरबीसीज एब्सेंट नहीं होते हैं. उसने देखा कि जिन जिन में आरबीसीज नहीं है उन वाले एनिमल्स को उसने रखा किसमें? एनेमिया वाले ग्रुप में. और जिन जिन में आरबीसी प्रेजेंट था, जिन जिन में आरबीसी प्रेजेंट था तो उसको उसने रखा इनामिया वाले ग्रुप में. तो ये इसने एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दी. अब देखो एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, तो इसलिए उन ड्रॉबैक्स को खत्म करने के लिए यहाँ पे कौन आए हमारे? यहाँ पे हमारे आए कार्लेस लीनियस. कार्लेस लीनियस ने क्या किया? कार्लेस लीनियस ने दी हमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. आया लीनियस ने हमें क्या दी? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. लीनियस ने दी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी लीनियस ने, कार्लस लीनियस ने. अब देखो उसने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, कार्लस लीनियस ने क्या किया? उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको डिवाइड किया 2 ग्रुप्स में. क्या ना डिवाइड? दो किंगडम्स में डिवाइड किया. किंगडम प्लांटिए और किंगडम एनिमलिया. इसमें कार्लेस लीनियस ने 2 किंगडम्स कार्लेस लीनियस ने बताए, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया. आप देखो किंगडम प्लांटी में उसने कौन से प्लांट्स रखे? इसने कुछ मतलब इसमें उन्होंने कौन कौन से रखे? बैक्टीरिया रखा, फंजाई रखा, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, फर्न्स रखे, टेरिडोफाइट्स रखे, जिम्नोस्पर्म्स रखे और एंजियोस्पर्म्स रखे. एनिमलिया में उन्होंने कौन से रखे? इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, फिशेज, जितने भी हमारे प्रोटोजोन्स, पॉरीफेरस, सिलेंट्रेट्स, जितने भी हैं ये छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट्स और बड़े बड़े वर्टिब्रेट्स, इन सबको उसने किसमें रखा? किंगडम एनिमलिया में रखा. तो ये हो गया हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. किसने दिया? कार्लेस लीनियस ने दिया. उसके बाद देखो हमारा आ गया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. आज हमने देखना है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. देखो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा ना, जो कार्लेस लीनियस ने दिया. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स थे बहुत सारे. देखो एनिमलिया ग्रुप में उसने ऐसे ऐसे एनिमल्स रखे जो यूनिसेलुलर भी थे, यूनिसेलुलर भी इसी में रखे और मल्टीसेलुलर भी इसी में रखे ना. प्रोकैरियोट्स भी इसी में रखे और यूकैरियोट्स भी इसी में रखे ना. उसके बाद प्लांटी में हमने देखा फंजाई. देखो प्लांटी को उसने किस बेसिस पे उसने डिफरेंशिएट किया था? उसने कहा था कि जिन जिन की सलवाल है उनको प्लांटी में रखो ना. अब देखो कुछ कुछ ऐसे उसमें एनिमल्स आ गए, कुछ कुछ ऐसे उसमें प्लांट्स आ गए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए जिनमें सेलवाल एब्सेंट थी, लेकिन फिर भी वो किसमें आ गए? प्लांटी में आ गए. उसके बाद दूसरी बात क्या थी? देखो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को उसने इसी के अंडर रखा ना. फंजाई को भी उसने इसी के अंडर रखा था ना. तो इट मींस कि बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी इस वाली क्लासिफिकेशन में, थी ना कंफ्यूजन्स. उन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आ गई 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. अब देखो जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन थी ये दी थी अर्नेस्ट हक्कल ने. किसने दी थी? अर्नेस्ट हक्कल ने दी थी.
अर्नेस्ट हैकेल ने दी हमें थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया, उसने जो जो कार्लस लिनस की क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स थे उन ड्रॉबैक्स को उसने दूर करने की कोशिश की, है ना, उसने दूर करने की कोशिश की। तो उसने क्या किया, उसने एक और तीसरी किंगडम भी उसमें इंट्रोड्यूस कर दी। उसने तीसरी किंगडम कौन सी इंट्रोड्यूस कर दी, देखो अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया, उसने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दी। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में उसने क्या किया, उसने एक नया किंगडम उसने इंट्रोड्यूस किया, जिस किंगडम का नाम रखा प्रोटिस्टा। क्या रखा नाम, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। उसके बाद प्लांटी और एनिमेलिया, ये इसने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दी, किसने, अर्नेस्ट हैकेल ने। देखो अर्नेस्ट हैकेल ने ये क्लासिफिकेशन दी थी 1866 एडी में। कब दी थी, 1866 एडी में दी थी। अब देखो अर्नेस्ट हैकेल ने क्या काम किया, अर्नेस्ट हैकेल में देखा कि यार प्लांटी और एनिमेलिया में वो एनिमल्स आ रहे हैं जिनके कैरेक्टर्स इनके साथ मिलते ही नहीं है ना, डिफरेंट एनिमल्स हैं। तो उसने क्या काम किया, उनको यहां से उठा के, देखो जिन वाले एनिमल्स का प्लांट्स और एनिमल्स के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिल रहे थे उन वाले एनिमल्स को यहां से उठा के उसने किस में डाल दिया, प्रोटिस्ट में। मींस जिन जिन वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उसको कंफ्यूजन आ रहे थे, किसमें कंफ्यूजन जिसमें आ रहा था वो उसने प्रोटिस्टा वाले ग्रुप में रखा। अब देखो प्रोटिस्टा वाले में उसने कौन कौन से रखे, प्रोटिस्टा वाले में उसने रखे, देखो फंजाई रखा, जितने भी फंजाई थे वो सारे किसमें रख दिए, प्रोटिस्ट में रख दिए। एल्गी रख दिया इसमें, फोटोसिंथेटिक एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, जितने भी एल्गीज थी वो किसमें रख दी, वो भी प्रोटिस्ट में रख दी। उसके बाद इसमें इसने बैक्टीरियाज भी रखे। देखो यूनिसेलुलर सारे उसने इसमें रखे। प्रोकैरियोट्स वो भी सारे उसने किसमें रखे, प्रोटिस्ट में रखे। उसके बाद जितने भी बैक्टीरियाज थे, उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स थे, जितने भी हमारे प्रोटोजोन्स थे और स्लाइम मोल्ड्स, ये सारे उसने किसमें रखे, ये सारे उसमें प्रोटिस्ट के अंदर रखे। देखो जो जो प्लांटी और एनिमेलिया के बाहर, मतलब जो जो प्लांटी और एनिमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं कर रहे थे जिन जिन ऑर्गेनिजम्स के, या जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में उसको कंफ्यूजन आ रही थी, उसने उन ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्ट के अंदर रख दिया। अब देखो प्लांटी में उसने कौन कौन से रखे, प्लांटी में उसने रखे मोसिस रखे, फर्न्स रखे, उसके बाद इसमें इसने ब्रायोफाइट्स रखे, जिम्नोस्पर्म्स रखे और एंजियोस्पर्म्स रखे, जिम्नोस्पर्म्स रखे और एंजियोस्पर्म्स रखे, एंजियोस्पर्म्स रखे। देखो ये वाले उसने किसमें रख दिए, प्लांटी में रखे। देखो प्लांटी वाला अब थोड़ा क्लियर हो रहा है ना, प्लांटी वाला किंगडम क्लियर हो रहा है। अब वही इसमें आ रहे हैं जो कौन से हैं, जो ऑटोट्रॉपिक वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। अब एनिमेलिया में कौन से हैं, देखो एनिमेलिया के अंडर उसने रखे जो भी सारे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स हैं वो सारे उसने किसमें रख दिए, एनिमेलिया में रख दिए। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, ये उसने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दी, किसने, अर्नेस्ट हैकेल ने। अब देखो अर्नेस्ट हैकेल की थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के भी ड्रॉबैक्स थे। इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, अब देखो प्लांटी और एनिमेलिया तो हमें बिल्कुल क्लियर लग रहा है अब कि ये वाले दो किंगडम्स अब क्लियर हो रहे हैं ना क्लियर, क्योंकि देखो प्लांटी के जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये, इनमें सेल वॉल होनी चाहिए, इनमें वैक्यूल्स होने चाहिए, है ना, तो वो वाले कैरेक्टर्स इनके साथ मैच कर रहे थे ना मैच। तो इसलिए अब प्लांटी और एनिमेलिया भी हमारे पास क्या हो रहा था, क्लियर हो रहा था। तो प्लांटी भी हमारे पास क्लियर हो रहा था, ये दो किंगडम्स क्लियर हो रहे थे। लेकिन कंफ्यूजन हमें कहां पे आ रही थी, कंफ्यूजन हमें अभी भी प्रोटिस्ट वाले में आ रही है ना। प्रोटिस्ट वाले में उसने क्या किया, देखो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को एक साथ रखा है ना। जैसे हमारे प्रोकैरियोट्स हमारे जैसे बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरियाज को भी इसने इसी में रखा है ना। उसके बाद यूकैरियोट्स जैसे फंजाई है, हमारा अल्गी है, ये हमारे प्रोटोजोन्स हैं, ये भी उसने किसमें रखे, इसी में रखे, प्रोटिस्ट के अंदर रखे। तो ये इसके ड्रॉबैक्स आगे ना ड्रॉबैक्स। अब देखो इसमें कंफ्यूजन आ रही है। देखो बाद में लेटर ऑन क्या किया था, लेटर ऑन फंजाई यहां से रिमूव कर दिया गया था। क्या किया था, फंजाई को यहां से बाद में, ये वाला किंगडम बाद में सिर्फ रिजर्व किया गया था, किसके लिए, रिजर्व्ड ओनली फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, रिजर्व्ड फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बाद में इसको सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, ऐसे सेल जो सिर्फ यूनिसेलुलर हैं, एक सेल के, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल के बने हुए हैं, उनको बाद में किसमें रखा गया, प्रोटिस्ट में रखा गया। लेकिन ये बाद में किया गया था, पहले क्या था, पहले सबको इसी की प्रोटिस्ट के अंदर रखा गया था। अब देखो क्या हो गया, इसके ड्रॉबैक्स आगे, ड्रॉबैक्स क्या आगे, देखो इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ रखा। जैसे प्रोटिस्ट में इन्होंने देखा यूनिसेलुलर, बाकी बैक्टीरिया ये यूनिसेलुलर है, इसको भी इसी में रख दिया। फंजाई मल्टीसेलुलर है, इसको भी इसी में रख दिया। अब देखो फंजाई जो है वो क्या है, फंजाई हेटेरोट्रॉपिक है, उसको भी इसमें इसी में रखा गया। एल्गीज हमारे पास क्या है, ऑटोट्रॉप्स है,
वो भी उनको भी इसी में रख दिया ना। तो इट मीन्स कि कंफ्यूजन, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, इस वाले प्रोटिस्ट वाले ग्रुप में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। अब इसके ड्रॉबैक्स आगे ड्रॉबैक्स आने के बाद क्या हुआ, फिर यहां पे आ गई हमारे पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सी आ गई? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें दी थी कॉपलैंड ने। किसने दी थी? कॉपलैंड ने दी थी। किसने? कॉपलैंड ने दी थी हमारे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। और कब दी थी? 1956 एडी में इसने ये क्लासिफिकेशन दी थी। देखो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन में उसने क्या किया? उसने प्रोटिस्ट को तोड़ा। किसको? प्रोटिस्ट को। उसने क्या देखा कि ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, तो कहां पे आ रहे हैं? प्रोटिस्ट वाले ग्रुप में आ रहे हैं। हमने देखा ना पीछे प्रोटिस्ट वाले ग्रुप में ड्रॉबैक्स आ रहे थे, तो प्रोटिस्ट को इसने यहां से अलग कर दिया। प्रोटिस्टा को इसने तोड़ दिया। 2 किंगडम्स प्रोटिस्टा के बनाए। प्रोटिस्टा से इसने मोनिरा को अलग कर दिया। किसको? मोनिरांस को अलग कर दिया और प्रोटिस्ट को अलग कर दिया। बाकी किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटिया जैसे थे वैसे ही रह गए। तो अब इसकी क्लासिफिकेशन कैसी आ गई? देखो इसकी क्लासिफिकेशन आ गई 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से आ गए हमारे? मोनिरा आ गया मोनिरा। उसके बाद आ गया हमारा प्रोटिस्टा। उसके बाद आ गया हमारा प्लांटी, और उसके बाद आ गया हमारा एनिमलिया। आगे ना ये हमारे 4 किंगडम्स उसने दिए। किसने दिए? हमारे कॉपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। अब देखो उसने ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे दी थी? देखो उसने क्या देखा? उसने देखा कि मोनिरांस के अंदर उसने कौन से रखे? मोनिरांस के अंदर उसने रखे यूनिसेलुलर, एक सेल वाले एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कौन से थे? प्रोकैरियोट्स थे। क्या थे? प्रोकैरियोट्स। जिनका जो न्यूक्लियस था वो कैसा था? पुराना टाइप का न्यूक्लियस था, है ना? पुराना टाइप का न्यूक्लियस था, मींस पुराने टाइप के। कैरियन क्या हुआ? न्यूक्लियस। पुराने टाइप के न्यूक्लियस थे इसमें, तो इसको उन्होंने मोनिरा में रखा। देखो बैक्टीरिया, मोनिरा के अंदर बैक्टीरियाज आते हैं। जब हम आगे बैक्टीरियाज को पढ़ेंगे ना, बैक्टीरिया से आपको पता चलेगा कि प्रोकैरियोट्स क्या होता है। देखो प्रोकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो डिफरेंशिएट नहीं होता है। वो क्या डिफरेंशिएट? उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसको डिफरेंशिएट नहीं किया होता है। तो इसलिए उसको जितने भी यूनिसेलुलर थे और प्रोकैरियोट्स थे उसको उसने कहां रखा? मोनिरा में रखा। प्रोटिस्ट के अंदर उसने कौन से रखे? यूनिसेलुलर, एक सेल वाले। लेकिन कौन से? जो यूकैरियोट्स थे। यूकैरियोट्स मींस जो नए टाइप का जिनका न्यूक्लियस था, जिनका मॉडर्न न्यूक्लियस था, जिनका नया न्यूक्लियस था, मींस जिनके न्यूक्लियस के बाहर क्या थे? हमारा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन परसिस्ट करती थी। तो उनको उसने किस में रखा? यूनिसेलुलर, ये प्रोटिस्ट के अंदर रखा। अब चौथी जो उसने दी, चौथी कौन सी दी? तीसरी कौन सी दी उसने? प्लांटी। अब देखो प्लांटी के अंदर उसने कौन से रखे? प्लांटी के अंदर रखे इसने मेटाफाइट। कौन से रखे? मेटाफाइटा। मेटा मीन्स ट्रू एंड फाइटा मीन्स प्लांट्स। ट्रू प्लांट्स कौन से रखे इसने? ट्रू प्लांट्स। और उसमें उन कौन से रखे? कौन से आगे? मल्टीसेलुलर। देखो प्लांट्स कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर प्लांट्स क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर हैं और ऑटोट्रॉपिक हैं। कैसे हैं? ऑटोट्रॉपिक। जो भी ऑर्गेनिजम्स मेटाफाइट थे, ट्रू प्लांट्स थे, जो मल्टीसेलुलर थे, जो बहुत सारे सेल्स के बने हुए थे, और जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बनाते थे, फोटोसिंथेसिस करते थे, उनको रखा उसने प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर कौन से रखा उसने? एनिमल्स के अंदर रखा उसने मेटाजोआ। कौन से? मेटाजोन्स। मेटा मीन्स ट्रू, जोआ मीन्स एनिमल्स, ट्रू एनिमल्स। ये भी कैसे थे? मल्टीसेलुलर थे। कैसे थे? मल्टीसेलुलर थे। और कैसे थे ये? हेटेरोट्रॉपिक थे। हेटेरोट्रॉप्स थे ये। हेटेरोट्रॉप्स मींस जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, बाकी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं या दूसरे सब्सटेंसेस पे डिपेंड रहते हैं फॉर दियर फूड, अपनी फूड के लिए। तो उनको उसने किस में रखा? उसको उसने जैसे जितने भी प्लांट्स थे जो हेटेरोट्रॉप्स थे, मल्टीसेलुलर थे, उनको उसने किस में रखा? एनिमलिया के अंदर रखा। तो ये हो गई 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स भी आए, इसके भी ड्रॉबैक्स आए। इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स आए?
देखो इसमें क्या क्या हुआ कि फंजाई की पोजीशन देखो, प्लांटी के अंडर फंजाई जो उन्होंने रखा था ना, प्लांटी के अंडर रखा उन्होंने फंजाई को। कहां पे रखा था? यहां पे रखा था फंजाई को। तो फंजाई की प्लेस अभी भी देखो, फंजाई की के कुछ करेक्टर्स मिलते हैं किसके साथ? प्लांटी के साथ। कुछ करेक्टर्स मिलते हैं किसके साथ? एनिमलिया के साथ। देखो सेलवाल प्रेजेंट है फंजाई के अंदर, इट मींस वो किसके अंडर आएंगे? प्लांटी के अंडर, क्योंकि प्लांट्स के जितने भी हैं उनमें सेलवाल होती है। लेकिन वो हेटेरोट्रॉप्स हैं फंजाई, मीन्स वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो इट मीन्स वो एनिमल का करेक्टर आ गया। लेकिन उनको उन्होंने कोई प्रॉपर पोजीशन, फंजाई को कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं दी, बल्कि प्लांट के अंदर ही रखा। तो एक तो ये ड्रॉबैक आ गया उसका। दूसरा ड्रॉबैक क्या आ गया? देखो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर लेवल पे उन्होंने, देखो मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर को अलग कर दिया ना, लेकिन फिर भी प्रोटिस्ट के अंदर कुछ ऐसे आते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो मल्टीसेलुलर हैं, लेकिन कहां पे रखे गए हैं? यहां पे प्रोटिस्ट के अंदर रखे गए हैं। एक तो ये आ गया। उसके बाद वायरसेस यहां पे डिफाइन नहीं किए गए। वायरस की क्या पोजीशन है, वायरस को यहां पे डिफाइन नहीं किया गया। वायरस की कोई मतलब वायरस को कहीं यहां जगह ही नहीं मिली, है ना। तो और भी बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स हैं। और बहुत सारे ऐसी जगह पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ गए जिनके कैरेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन वो कहां पे आ गए? वो भी किसी सेम ग्रुप में आ गए थे। तो ये इसके ड्रॉबैक्स थे। अब देखो इसके ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आ गई फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सी? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी आर.एच. विटाकर ने। किसने दी थी? आर.एच. विटाकर। आर.एच. विटाकर ने दी थी। और आर.एच. विटाकर ने ये कब दी थी? 1969 एडी में। 1969 एडी में दी थी। और सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड कोई क्लासिफिकेशन है, अगर सबसे आज भी हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, वो यही फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। एक्सेप्टेड वन अगर कोई क्लासिफिकेशन है तो वो यही फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है। अब देखो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में उसने क्या क्राइटेरिया क्या रखा, किस बेसिस पे उसने क्लासिफिकेशन की? क्राइटेरिया उसने क्या क्या रखा? मींस एनिमल्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस बेसिस पे उसने डिवाइड किया, किस बेसिस पे उसने उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स असाइन किए। देखो पहला क्राइटेरिया उसने क्या देखा? सेल स्ट्रक्चर देखा कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है ना। सेल प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। उसके बाद सेल टाइप, सेल की टाइप कौन सी, ये सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, मीन सेल में सेल वॉल है या नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है, प्रेजेंट है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है ना। सारा सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक उसने क्राइटेरिया रखा। दूसरा रखा उसने सेल की टाइप कौन सी है, आइदर इट इज प्रोकैरियोट और इट इज यूकैरियोट, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, उसके बेसिस पे भी इसने क्लासिफिकेशन की। उसके बाद दूसरा जो इसने क्राइटेरिया दिया वो दिया थैलेस ऑर्गेनाइजेशन। थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, थैलेस उसका कैसा ऑर्गेनाइज्ड है, एक एनिमल का या प्लांट का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का थैलेस स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद थैलेस के बाद उसने दिया मोड ऑफ न्यूट्रिएशन दिया उसने। मीन्स अपना खाना कैसे खा रहा है, खुद बना रहा है या किसी और पे डिपेंड रह रहा है अपने खाने के लिए। उसके बेसिस पे भी इसने एनिमल्स को, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। उसके बाद इसने देखा रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, वो कौन सी रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहे हैं, एसेक्सुअल दिखा रहे हैं तो एसेक्सुअल में कौन सी टाइप दिखा रहे हैं, सेक्सुअल दिखा रहे हैं तो सेक्सुअल में कौन सी टाइप दिखा रहे हैं। उसके बेसिस पे भी इसने इसको क्लासिफाई किया। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जिस बेसिस पे इसने क्लासिफाई किया, जिसकी वजह से ये मोस्ट एक्सेप्टेड वन क्लासिफिकेशन है, वो था इसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या था इसका? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब उसने ऑर्गेनिजम्स को फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे भी डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। फाइलोजेनेटिक बेसिस क्या हुआ? इवोल्यूशनरी बेसिस के, इवोल्यूशन के बेसिस पे, इवोल्यूशन के बेसिस पे, इवोल्यूशन के बेसिस पे मींस कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले आया, कौन सा ऑर्गेनिज्म बाद में आया, किस ऑर्गेनिज्म से कौन सा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होके बना, है ना। उसके बेसिस पे भी इसने यहां पे क्लासिफिकेशन दी। तो अब जो इसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी वो कौन सी थी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? अब हम उसको देखते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या थी। अब देखो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, देखो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में इसने कौन कौन से फाइव किंगडम्स बनाए। एक तो मोनिरा आ गया, पहले से ही था। दूसरा प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टा भी फोर किंगडम में हमने देखा। तीसरा इसने फंजाई। अब देखो फंजाई को अभी तक कोई प्रॉपर प्लेस नहीं मिली थी, लेकिन इसने फंजाई को मतलब डिफरेंशिएट करके एक अलग से प्रॉपर प्लेस दे दी। फंजाई के बाद आ गया प्लांटिए,
और प्लांटी के बाद आ गया एनिमलिया। अब मोनिरांस का आपको पता है, मोनिरा के अंदर उसने कौन से रखे, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। प्रोटिस्ट के अंदर कौन से रखे इसने, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। फंजाई के अंदर कौन से रखा, जो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स थे, कौन से, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स थे। प्लांटिया के अंदर कौन से रखा, जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स थे। और एनिमलिया के अंदर कौन से रखे, जो हेटेरोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे। तो इस बेसिस पे उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। तो ये थी हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड वन क्लासिफिकेशन है। अब देखो इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मैं आपको ओवरऑल एक व्यू बताता हूं। देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले इसने जो क्राइटेरिया लिया, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस बेसिस पे उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। अब देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई तो इसने इस बेसिस पे किया, लेकिन अब देखो क्या है कि मोनिरा, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। देखो सेल टाइप, मोनिराज का सेल टाइप कैसा है, मोनिराज का जो सेल है वो कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोटिस्ट का कैसा है, यूकैरियोटिक है। फंजाई का कैसा है, यूकैरियोटिक है। ट्रू न्यूक्लियस है मीन्स इसमें। प्लांटी का कैसा है, यूकैरियोटिक, और एनिमलिया का भी यूकैरियोटिक है। उसके बाद सेल वॉल देखिए इसने कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल कैसी है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल इनमें प्रेजेंट है या एब्सेंट है। सेल वॉल उसने देखा, सेल वॉल के बेसिस पे देखा तो मोनिराज के अंदर सेल वॉल थी, कौन सी थी, नॉन सेलुलोजिक। कौन सी, नॉन सेलुलोजिक मीन्स पॉलीसेक्राइड और अमाइनो एसिड की बनी हुई थी, है ना। प्रोटिस्ट के अंदर उसने देखा तो प्रोटिस्ट के अंदर वो वाले ऑर्गेनिजम्स रखे इसने जिनमें प्रेजेंट, कुछू में प्रेजेंट थी सलवाल, कुछू में प्रेजेंट थी, कुछू में एब्सेंट थी सलवाल। उसके बाद फंजाई में उसने क्या देखा, फंजाई में सलवाल प्रेजेंट थी, क्या ऐसे ऐसे फंजाई में ऑर्गेनिजम्स रखे जिनमें सलवाल प्रेजेंट थी और काइटिन की बनी हुई थी। उसके बाद प्लांटी में वो वाले रखे जिनमें सलवाल थी और कैसी थी, सेलुलोजिक थी, सेलुलोज की बनी हुई थी। और एनिमल्स में वो वाले ऑर्गेनिजम्स रखे जिनमें एब्सेंट थी। उसके बाद आ गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कौन सी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे भी इसने क्या देखा कि ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है उनको रखा मोनिरा के अंदर। जिनमें प्रेजेंट है, देखो प्रोटिस्ट में भी प्रेजेंट है, फंजाई में भी प्रेजेंट है, प्लांटी में भी प्रेजेंट है और एनिमलिया में भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनिरा में एब्सेंट है, इट मींस न्यूक्लियस प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, दैट इज वाई इनको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। इनमें न्यूक्लियस प्रॉपरली डिफाइंड है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक बोलते हैं। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी इसने क्लासिफिकेशन दी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे क्या देखा, मोनिराज में कौन कौन से आगे, जो सेलुलर, जिनकी सेल यूनिसेलुलर है ना, एक ही सेल सेलुलर है उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मीन सेल्स की बनी हुई है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर है। प्रोटिस्ट में इसने देखा, प्रोटिस्ट में भी सेलुलर थी। मल्टी सेलुलर लूज टिश्यूज, देखो जो फंजाई है, फंजाई मल्टी सेलुलर है ना, मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल्स हैं इसमें, लेकिन कैसे हैं, टिश्यूज हैं उसमें, लेकिन लूज टिश्यूज हैं। टिश्यूज अभी प्रॉपरली इसमें डिफाइंड नहीं है, प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है। अब देखो प्लांटी की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू और ऑर्गन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। और टिश्यू और ऑर्गन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे लीव्स अलग हैं, स्टेम अलग है, ब्रांचेस अलग हैं, फ्लावर अलग है ना, अलग अलग ऑर्गन है इसमें, जाइलम अलग है, फ्लोयम अलग है ना। तो उस बेसिस पे क्या है, वो क्या है, ऑर्गन, वो टिश्यूज हैं, क्या है, टिश्यूज हैं और ऑर्गन हैं। उस बेसिस पे भी इसने क्लासिफिकेशन इनको इसमें रखा। और प्लांटी के अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी देखी उसने कि प्लांटी के अंदर, एनिमलिया के अंदर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी। देखो या तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी, या तो हमारी ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी, या हमारी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम ऑर्गेनिजम्स में हैं, लंग्स हैं, किडनीज है ना, स्टोमिक वाला सिस्टम है, ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स जो है हमारे मिलके क्या बनाते हैं, एक बॉडी बनाते हैं। तो ये हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा उसने क्या देखा कि मोनिरा के अंदर ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे जो ऑटोट्रॉपिक थे। कौन से थे, ऑटोट्रॉपिक मींस अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन ऑटोट्रॉपिक में भी कैसे हैं, कीमोसिंथेटिक हैं, जो केमिकल्स की हेल्प से अपना खाना बना रहे हैं। और कुछ फोटोसिंथेटिक हैं, जो लाइट की हेल्प से अपना खाना बना रहे हैं। तो वो भी उसने किस में रखे, मोनिरा में। और कौन से थे, हेटेरोट्रॉपिक भी थे कुछ मोनिरांस। हेटेरोट्रॉपिक मींस सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक थे। उसके बाद ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक में कौन से, फोटोसिंथेटिक। प्रोटिस्ट के अंदर ऑटोट्रॉप्स आ गए, फोटोसिंथेटिक थे जो लाइट से अपना खाना बनाते थे। उसके बाद हेटेरोट्रॉपिक भी थी इसमें कुछ। उसके बाद फंजाई के अंदर कौन से थे, हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक में कौन सा, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या हुआ, जो दूसरी की बॉडी पे रह के अपना खाना बनाए। सेप्रोफिटिक क्या हुआ, जो बाहर फूड की डाइजेशन करते हैं और डाइजेस्टेड मटेरियल अंदर देते हैं, जैसे फंजाई करता है। उसके बाद ऑटोट्रॉपिक, प्लांट्स कौन से थे, ऑटोट्रॉपिक।
ऑटोट्रॉपिक मींस ये फोटोसिंथेटिक थे, ये अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। उसके बाद हेटेरोट्रॉप्स के आगे ये होलोजोइक, जो अपना खाना एनगल्फ करते हैं ना एनगल्फ, जैसे हम एनिमल्स एनगल्फ करते हैं, खाना पूरा एनगल्फ करते हैं, अंदर जाके खाने की डाइजेशन होती है। सेप्रोफिटिक में क्या होता है कि बाहर ही वो खाने को तोड़ते हैं, खाने की ब्रेकडाउन बाहर करते हैं और ब्रेकडाउन वाला मटेरियल वो अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। और सेप्रोफिटिक, तो ये इस बेसिस पे उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। अब देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? देखो वाल्ड और सेल वाल, देखो हमने क्या देखा कि यहां पे प्रेजेंट इन सम सेलवाल, कुछू में प्रोटिस्ट में के अंदर हमने क्या देखा, कुछू में सेलवाल प्रेजेंट है, कुछू में सेलवाल एब्सेंट है, लेकिन फिर भी किस में रखेंगे, प्रोटिस्ट के अंदर रखेंगे, एक ड्रॉबैक आ गया। उसके बाद यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स केप्ट टुगेदर, यही प्रोटिस्ट के अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रखा गया है। उसके बाद ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट टुगेदर, बहुत सारे ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक हमने देखा ना। यहां देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा, बैक्टीरियाज के अंदर ऑटोट्रॉपिक भी है, हेटेरोट्रॉपिक भी है, इनको हमने एक साथ रखा है। या यहाँ पे प्रोटिस्ट के अंदर ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक फिर से एक साथ रखे गए हैं, तो ये भी इसका ड्रॉबैक आ गया। उसके बाद वायरस को यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं मिली, वायरस को यहाँ भी कोई पोजीशन नहीं मिली, तो ये भी इसका ड्रॉबैक आ गया। अब देखो ये हो गई हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड वन यही हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। अब देखो उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आई थी हमारी, क्या आई थी, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आई थी। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, देखो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन में उसने क्या किया था, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन में उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में उसने डिवाइड किया। 3 डोमेन्स में उसने 3 ग्रुप्स बनाए, 3 डोमेन्स बनाए। 3 डोमेन्स कौन कौन से बनाए? एक बनाया आर्की, कौन सा, आर्की वाला डोमेन अलग कर दिया उसने। दूसरा हमारा बैक्टीरिया वाला डोमेन अलग कर दिया। और तीसरा हमने यूकेरिया वाला अलग कर दिया। यूकेरिया क्या हुआ? ट्रू न्यूक्लियस। क्या हुआ? ट्रू न्यूक्लियस या मॉडर्न न्यूक्लियस या वेरी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। देखो आर्की और बैक्टीरिया 2 डोमेन, तीसरा डोमेन आ गया यूकेरिया। देखो इसने यहां पे कुछ नहीं किया था। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे थी? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो क्राइटेरिया लिया गया था ना, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का ही क्राइटेरिया लिया गया था। जिस बेसिस पे हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की थी, उसी बेसिस पे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हुई थी, उसी बेसिस पे हुई थी। उसमें सिर्फ क्या किया था इसने, उसमें जो हमारा मोनिरा बना ना, ये वाला मोनिरा जो था, इस मोनिरा को हम उसने डिवाइड कर दिया। किसने? इस मोनिरा को डिवाइड कर दिया गया था, ये कार्ल वोज ने दी थी। किसने? कार्ल वोज ने दी थी ये वाली क्लासिफिकेशन। और कब दी थी? 1990 में दी थी, 1990 में दी थी। देखो उसने क्या किया, कुछ नहीं किया, कार्ल वोज ने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ मोनिरा को डिवाइड कर दिया था 2 में, आर्की और बैक्टीरिया में। किसमें? आर्की और बैक्टीरिया में। अब देखो इसमें किंगडम्स कौन कौन से आते हैं। आर्की में आ गया किंगडम आर्की बैक्टीरिया, कौन सा? किंगडम आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया किंगडम आ गया इसमें। बैक्टीरिया के अंदर कौन सा आ गया? यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। देखो आर्की बैक्टीरिया मींस ये पुराने टाइप के बैक्टीरियाज हैं, ये ओल्ड बैक्टीरियाज हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरियाज हैं। यू बैक्टीरिया क्या होता है? ये ट्रू बैक्टीरियाज हैं, मॉडर्नाइज्ड बैक्टीरियाज हैं, ये आज के टाइम के बैक्टीरियाज हैं। देखो आर्की बैक्टीरियाज जो है ना, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। जैसे अगर टेम्परेचर, किसी वाटर का टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए ना, मींस बॉइलिंग वाटर है, वहां पे भी ये वाले बैक्टीरियाज रह सकते हैं। ये पुराने टाइप के बैक्टीरियाज हैं, ये यूकैरियोटिक नए टाइप के बैक्टीरियाज हैं। और ये इसमें इसके अंदर ये वाला किंगडम आ गया। और इस किंगडम के अंदर कौन कौन से रखे इसने? देखो प्रोटिस्ट इस किंगडम